गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम क्लास 6 का हिंदी पढ़ेंगे और इस हिंदी के बुक में पहला चैप्टर हमने पढ़ चुका है, आप सबने पढ़ चुका है और इसका जो है अंडरस्टैंडिंग भी हो गया है और क्वेश्चंस भी हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आप सब इसका रिवीजन अच्छे से करते होंगे। अब हम अगला चैप्टर पढ़ते हैं। इस चैप्टर का नाम है केवल 10 रुपये के लिए, लेसन नंबर 2 है। इस चैप्टर में देखिए, मई की भयंकर गर्मी की दोपहरी में जब ये लेखक कह रहा है कि जब जो है हरिश्चंद्र परसाई नाम है इनका, ये बोल रहे हैं कि जब मैं भोजन करके लेटा हुआ था तो बाहर आग बरस रही थी। बच्चे आप सबको तो मालूम है कि गर्मी के मौसम में जब धूप गर्म रहता है तो बाहर क्या बरसती है, आग बरसती है। और भीतर क्या होता है कि पंखा जो चलता है वो भी गर्म हवा दे रही थी। मैं बेचैनी में लेटा, थोड़ी नींद लेने की कोशिश कर रहा था। गर्मी में दोपहर का भोजन यदि चटोरेपन के कारण अधिक खा लिया जाए तो खाने वाला बेचैनी में 2 घंटे तक करवट और इस करवट होता रहता है। मेरी यही हालत थी। ये जो लेखक थे ये क्या किए, गर्मी के मौसम थे और उस गर्मी के मौसम में जो है चटपटे खाना जो है थोड़ा ज़्यादा खा लिए और खा लेने के साथ जो है इनको क्या हो रहा था, उस करवट से उस करवट ये लेट रहे थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक पड़ी। जैसे ही इनकी स्थिति उसमें मुझे लगा कि शत्रु ने अचानक हमला कर दिया है। पता नहीं कौन है, किस काम से आया है, कितनी देर बैठेगा। इनको लग रहा था लेखक कि हम तो इतना खा लिए हैं और खाने के चक्कर में हमको जो है सो बेचैनी है और कौन जो है दरवाजे पर आके दस्तक दे पड़ा है और वो आकर हमसे अगर बातें करने लगा या हमको बैठा दिया तो हमको तो बहुत बड़ा परेशानी में पड़ जाएंगे। और यही बात सोचकर ये बोले कि यूँ मुझे भगाने की तरकीबें कई मालूम हैं, पर कुछ ऐसे विकट वीर होते हैं कि उन्हें उठकर जाने के लिए जो भी अस्त्र चलाए जाएं उन्हें वे मज़े से झेल लेते हैं। इनका कहना है कि जो कोई भी होगा उनको भगाने के लिए मेरे पास उपाय तो बहुत ज़्यादा हैं, मगर कुछ व्यक्ति ऐसा होते हैं जिनको भगाने के लिए हम कितना भी कोशिश कर लें वो उसे मज़े से झेल लेते हैं और नहीं भागेंगे। मैं अगर पिस्तौल भी निकाल लूँ तो वे डरकर भागने की बजाय पिस्तौल के बारे में बातें करने लगेंगे। लेखक बोले कि अगर मैं पिस्तौल भी निकाल लूँगी तो वो जो है सो भागने के बजाय क्या करेंगे, पिस्तौल के बारे में बातें करने लगेंगे। मैं दरवाज़ा खोला और एक कई बार के परिचित सज्जन ने घर में प्रवेश किया। जब लेखक दरवाज़ा खोले तो एक सज्जन व्यक्ति उनके घर में प्रवेश किया। वे उन्हें देखकर अधमरा हो गए। यह सोचने लगे कि आए हैं तो कुछ देर बैठेंगे ही। शिष्टावश मैंने बैठने के लिए कहा और बैठने के लिए जैसे ही कहा वे कुर्सी पर इत्मीनान से बैठ गए। उन्होंने कम खाया होगा, मुझे भी कुर्सी पर बैठना पड़ा। मैं बैठे रहें और मैं बिस्तर में लुढ़कता रहूं, यह अशिष्टता होती थी। इनका मन करता था कि मैं बिस्तर पे लुढ़कता रहूं और ये व्यक्ति आ गए हैं और ये कुर्सी पर बैठ गए हैं तो मुझे भी कुर्सी पर ही बैठना पड़ेगा। और अंततः वे क्या किए, कुर्सी पर ही बैठे। वे सामान्य आदमी हैं, निम्न मध्यम वर्गीय। मैंने उनसे पूछा, इतनी दोपहर में आपने कैसे कष्ट किया? उन्होंने जवाब दिया, यूँ ही इधर से निकला तो सोचा कि आपसे मिलता चलूं। वे इधर से निकले थे, यानी अपने सुभीते से आए थे। मेरे या और लोगों के पास भी ऐसे लोग आते हैं जो अपना काम पूरा करके दूसरों के पास अपना काम न करने देने के लिए पहुंच जाते हैं। वे सहज जवाब देते हैं, कुछ काम नहीं था तो सोचा कि आपके पास ही थोड़ी देर बैठें। फुर्सत का समय है, उनका तो फुर्सत का समय है जो मेरे पास बिताने आए हैं, पर मेरा काम का समय है। मैं कागज कलम रखकर उन्हीं की तरह फुर्सत में हो जाता हूँ। उन सज्जन ने बात शुरू की, अमेरिका हिंद महासागर में सैनिक अड्डा बना रहा है। हमारा जो देश है जिसके दक्षिणी छोर लास्ट है कन्याकुमारी, उसके बाद जो है समुद्र ही समुद्र है।
उसे हम हिंद महासागर कहते हैं। इससे पूरे एशिया को खतरा है। अमेरिका क्या कर रहा है, हिंद महासागर में अपना सैनिक अड्डा बना रहा है। इससे क्या है, पूरा एशिया को खतरा है। और सुना है कि अणुशक्ति से युक्त मिसाइल भी आने वाली है। अमेरिका में जो एक मिसाइल है अणुशक्ति से युक्त, वो मिसाइल भी क्या होने वाली है, आने वाली है। देखिए इस चित्र में ये दोनों बैठे हुए हैं और जो ज़्यादा चटपटे खाना खा लिए हैं उनकी स्थिति थोड़ा सही नहीं लग रहा है। अब आगे देखिए, मुझे उस वक्त एशिया की बिल्कुल चिंता नहीं थी, मुझे चिंता अपनी बेचैनी की थी, काहे कि वो ज़्यादा खाना खा लिए थे। मैंने कह दिया आप ठीक कहते हैं। उन्होंने बात चालू रखी, यदि इधर अमेरिका सैनिक अड्डे बनाएगा तो रूस क्या चुप बैठेगा। यहाँ दो महाशक्तियों में संघर्ष की नौबत आ जाएगी। रूस से हमारी 20 साल की सुरक्षा संधि है। भारत की रूस से उस समय कितनी साल की सुरक्षा संधि थी, 20 साल की। वह भारत की सुरक्षा को खतरे में नहीं पड़ने देगा। आपका क्या ख्याल है। मैंने कहा ठीक है, अमेरिका का यह कदम गलत है। जो आदमी ज़्यादा खाना खा लिए थे वो बोले ठीक है, अमेरिका का यह कदम गलत है। अब आगे देखिए क्या होता है। जो आदमी इनके पास बैठे थे वे मेरे विचार जानते थे, मेरी सहानुभूति जानते थे, इसलिए इस तरह के विषय की बात उन्होंने उठाई थी। मैं जम्हाई ले रहा था और चेहरे से भरसक परेशानी प्रकट कर रहा था, पर वे तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बातें करने के मूड में थे। आगे बोले, अब देखिए अरब लोगों में ही तेल देने के मामले में मतभेद पैदा हो रहे हैं। इधर यूरोप के देश जो नाटो संधि में थे, अमेरिका को अलग छोड़कर अरबों से तेल का सौदा अलग अलग करने लगे हैं। तेल संकट ने सारे आपसी संबंध गड़बड़ कर दिए हैं। मैंने कहा हाँ, मैं उनकी बातचीत में भाग नहीं ले रहा था, पर उसके उत्साह में कमी नहीं थी। वे अरब देशों से उड़े तो कदम चीन पहुंच गए। कहने लगा चीन एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्र है। वे अरब से बड़ा क्षेत्र है और साम्यवादी है। फिर भी उसने अमेरिका सैनिक अड्डा के विरोध में एक शब्द भी नहीं कहा। रूस का कहना है कि चीन अमेरिका का समर्थन कर रहा है। उस समय रूस अमेरिका का क्या कर रहा था, समर्थन कर रहा था। बताइए चीन की कैसी गंदी नीति है। मैंने जमाई ली, पेट पर हाथ फेरा और कहा अब तो सब ठीक है ना। इस वाक्य का अर्थ होता है कि आप कृपया करके उठ जाइए। इस पर इशारे को वे नहीं समझे और बोले सब ठीक ठाक है। वो लेखक जो थे, जो आदमी उनके पास आए थे, उनको बोले कि अब तो ठीक ठाक है ना, और वो उनको उठ के चले जाने के लिए कहे, मगर वो उनके इशारे वाली बात को नहीं समझे और बोले सब ठीक ठाक है। मैं जब परेशान हो गया मैंने तंबाकू खाई, फिर मुंह में पीक भरी जिससे सिर्फ हाँ हूँ का कर सकूं, जिससे उन्हें लगे कि ये बात नहीं कर रहे हैं। पर वे चीन से उड़े तो वाशिंगटन पहुंच गए। कहने लगे देखिए यह निक्सन कैसा, उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति निक्सन था। निक्सन कैसा राष्ट्रपति है, वाटर गेट में फंसा हुआ है, टेप चुराकर रखे हुए हैं, अदालत की मानहानि करता है, आयकर की चोरी करता है और कहता है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। कैसा बेशरम राष्ट्रपति है। पीक भरे हुए मुंह से मैंने आवाज निकाली हूँ। लेखक जो थे वह पीक भरे मुंह से कैसी आवाज निकाली, हूँ। इसके बाद वे भारत लौट आए और गुजरात तथा बिहार के छात्र संघर्ष के बारे में लगातार बोलते रहे। फिर महंगाई पर आ गए। वो जो लेखक के पास आए थे उन्होंने अब जो है अमेरिका से कहाँ आ गए, भारत आ गए। और भारत के अंदर एक राज्य है बिहार और एक गुजरात। बिहार और गुजरात के बारे में जो छात्र का संघर्ष चल रहा था उस समय, उस पर जो है वो लगातार बोलते रहे। फिर महंगाई पर आ गए। मैंने अब पीक थूक दी, मैं तंग आ चुका था दुनिया की राजनीतिक से, लेकिन स्थानीय कॉलेज की घटना तक की बात वे कर चुके थे। मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मैं उस दुनिया का सबसे दयनीय प्राणी था। मेरी हालत उस बकरे की तरह थी जिसे रस्से से बांध दिया जाए और उसकी गर्दन के ऊपर तलवार तनी हुई है। लेखक कहना चाहते हैं कि मेरी हालत जो है उस बकरे की तरह है जिसे रस्से से बांध दिया जाए और उसकी गर्दन पर क्या तनी हुई है,
तलवार तनी हुई है। अब मैं उठ बैठा और अंगड़ाई लेकर बोला, अब तो सब ठीक है, कोई खास काम तो नहीं है। उन्होंने कहा, कोई खास काम नहीं है, जरा 10 रुपये दे दीजिए, परसों लौटा दूंगा। लेखक के पास जो आदमी आए थे वो बोले कि अब कोई खास काम नहीं है, हमको आप क्या कर दीजिए, 10 रुपये दे दीजिए, आपको हम परसों ये 10 रुपये लौटा दूंगा। मैं भस्क रह गया। वे मुझसे आते ही कह देते तो मैं उसे 10 रुपये दे देता, पर उन्होंने मेरे राजनीतिक विश्वासों की इतनी लंबी भूमिका बांधी, वाशिंगटन से लेकर मॉस्को तक के चक्कर लगवाए। मैं उन्हें फौरन 10 रुपये दिया और वे कहते हुए चले गए कि परसों जरूर लौटा दूंगा। मैं फौरन बिस्तर पर लुढ़क गया। मुझे दुख भी था कि यह आदमी इसके लिए इतना परेशान हुआ हूँ। बच्चों, आज का यही अंडरस्टैंडिंग था। उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये लेसन 2 का केवल 10 रुपये के लिए ये चैप्टर का नाम है, ये आपको समझ में आई होगी और इसको आप सब अच्छे से रीडिंग कर लीजिएगा और रीडिंग करने के बाद इसको समझिएगा और समझने के बाद आपका होमवर्क रह गया रीडिंग करना, और रीडिंग के साथ साथ ये वर्ड मीनिंग है और इधर भी ये वर्ड मीनिंग है और साथ में इधर ये सब वर्ड मीनिंग याद कर लीजिएगा। और लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई। इतना करने के बाद जो है अगले कक्षा में आप सबको ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर करवाई जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में अच्छी तरीके से आई होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले कक्षा में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।